दोस्तों सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो और साथ में इंडिया एयरपोर्ट के बंद होने की एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट 6 दिनों के लिए बंद रहेगा। 21 जनवरी से अगले 6 दिनों तक दिल्ली एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस हवाले से सरकार ने नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि दोपहर करीब 10:20 से 12:45 तक यानी तकरीबन 2.5 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी तमाम आने जाने वाली फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी। कोई फ्लाइट उड़ान भी नहीं भरेगी इस दौरान और ना ही कोई फ्लाइट लैंड करेगी। बताया गया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुकूमत की तरफ से यानी इंडिया सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ये फैसला लिया गया है। तो जितने भी लोग दिल्ली एयरपोर्ट से आने वाले हैं या दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले हैं 2.5 घंटे के दौरान एक 10:30 से 12:30 के दौरान अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप फ़्लाइट को जो है वो चेक कर लें। क्योंकि यहाँ पर एयरलाइंस को ये कहा गया है कि आप अपनी फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो रीशेड्यूल कर सकते हैं। यानी दोबारा से फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। तो आप एयरपोर्ट पर जाने से पहले फ़्लाइट की डिटेल मालूम कर लें यानी जानकारी ले लें कि फ़्लाइट किस वक्त रवाना होगी, उसके बाद ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हों। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि अगर कोई शख्स ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा तो उस पर 900 केडी का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का अक्सर लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जहाँ पर कैमरे नहीं होते हैं वहाँ पर लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों कि अगर मरूर ट्रैफिक पुलिस भी आपको देखता है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी चलाने के दौरान, तो वो भी आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। तो इसलिए सावधानी से अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन का ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से एक मरतबा फिर से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी के नाम से कारोबार करता है तो उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर उसको 50,000 रियाल का जुर्माना और साथ में सऊदी अरबिया से डिपोर्ट करने की सज़ा दी जाएगी। याद रहे कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर लगातार चेकिंग मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो करती हैं। बकालो हो गए या फिर बाकी तरीके की जो दुकानें होंगी उनका लगातार दौरा करती रहती हैं और जो भी गैर मुल्की सऊदियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं अगर उनको शक हो जाता है तो जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद अगर बंदा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते हैं। सऊदी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करते हैं और जबकि जो गैर मुल्की रहता है उसको जुर्माने भरने के बाद सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोबारा वो सऊदी अरबिया कभी भी काम करने के लिए या फिर ऐसे भी नहीं आ सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने एक पाकिस्तानी को हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। बताया गया है कि इस बंदे को हेरोइन की तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अदालत में पेश किया गया जहां सारे सबूत मिल जाने पर इस बंदे को सजाए मौत दे दी गई है। याद रहे कि सऊदी अरबिया के अंदर जो लोग ड्रग्स हेरोइन वगैरह की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं उनको कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है, या तो उम्र कैद की सजा या फिर मौत की सजा या फिर इसी तरह की कोई भयंकर सजा लोगों को दी जा रही है, चाहे फिर वो सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की हो। दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं